फ्रेंड्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे रिस्क पोएम जो क्लास 10th की फर्स्ट पोएम है, जो कि जेनेट रेंड द्वारा कंपोज की गई है। और सबसे पहले मैं साइन फ्यूचर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले अपन रिस्क का पहले बात करते हैं कि रिस्क क्या होती है। जीवन का प्रत्येक पहलू रिस्क से भरा हुआ है। चाहे अपन खेलने जा रहे हैं तो गिर जाने की रिस्क होती है, चाहे अपन मार्केट जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट की रिस्क होती है। उसी प्रकार जेनेट रेंड ने अपनी पोएम रिस्क के अंदर अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है ह्यूमन लाइफ की, उस पर वर्णन किया है। और आज अपन देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा अपन देखने जा रहे हैं। जेनेट रेंड कह रहे हैं टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ इज टू रिस्क, यानी हंसने में भी खतरा है। अपियरिंग द फुल, लोगों के सामने अपन लोग प्रकट हो जाएंगे। फुल यानी मूर्ख, यानी हंसने में खतरा है किस बात का? मूर्ख दिखाई दिखने का। नेक्स्ट स्टेंजे में अपन नेक्स्ट लाइन के अंदर जो जेनेट रेंड है वो कह रहा है टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। स्टूडेंट, सेंटिमेंटल का अर्थ होता है भावुक। तो जेनेट रेंड कह रहा है टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यानी कि रोना भी खतरे भरा है। और इसमें एक बात का खतरा है कि लोग अपने को क्या समझेंगे? भावुक समझेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगली लाइन के अंदर अपन देखेंगे टू रीच आउट फॉर अनदर। रीच आउट का अर्थ होता है स्टूडेंट किसी की हेल्प के लिए आगे आना, आगे बढ़ना। तो रीच आउट फॉर अनदर यानी किसी दूसरे की हेल्प के लिए आगे आना, वो भी रिस्की है। और रिस्क किस बात का है? इन्वॉल्वमेंट होने का। अगला सोचता है कि ये भी इसके अंदर शामिल है, इसका भी कोई बेनिफिट है इसके अंदर, इसलिए किसी दूसरे की मदद करने में भी खतरा है। किस बात का? इन्वॉल्वमेंट होने का, यानी कि शामिल होने का। नेक्स्ट स्टूडेंट, अपन बात करते हैं टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज यानी प्रकट करना, फीलिंग्स यानी भावनाएं। अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट करने में भी खतरा है कि कहीं अपनी खुद की ट्रू सेल्फ यानी खुद की सच्चाई जो है कहीं दूसरे के सामने प्रकट न हो जाए। स्टूडेंट, ये अपना रिस्क का फर्स्ट स्टेंजा था। अपन दूसरे स्टेंजे की बात करते हैं। इसके अंदर और अपने को बताया गया है कि कौन कौन से कार्यों में रिस्क है। फर्स्ट देखेंगे अपन टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर द क्राउड, यानी किसी भीड़ के सामने अपने विचारों को रखना। आइडियाज यानी विचार, विचारों को रखना। ड्रीम्स स्वप्न को रखना। किसी क्राउड यानी भीड़, बिफोर अ क्राउड यानी भीड़ के सामने। इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। नाइव का अर्थ स्टूडेंट भोला भाला, यानी अपन किसी भीड़ के सामने अपने विचारों को रखते हैं, उसमें भी खतरा है कि हम लोगों को कहां जाएगा? नाइव यानी भोला भाला। लोग सोचते हैं कि नहीं रे यार, ये तो भोला है, ये तो हर कैसी बात कर देता है। ऐसा नहीं कि अपन उसके सामने अपने विचार रख रहे हैं, अपने स्वप्न रख रहे हैं, लेकिन अगला अपने आप को क्या समझेगा कि ये क्या है? भोला है। नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टूडेंट अपन देखेंगे टू लव इज टू रिस्क। किसी से प्यार करने में भी खतरा है। नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, की कहीं बदले में प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसा होता है, अपन देखते हैं, अपन किसी पड़ोसी से प्रेम करते हैं और पड़ोसी अपने से मतलब नहीं रखता। ऐसा बहुत से समाज के अंदर देखने को मिलता है। तो वापस देखिए एक बार, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। प्यार करने में भी खतरा है, कहीं बदले के अंदर प्यार मिले कि न मिले। स्टूडेंट, दूसरे स्टेंजे की लास्ट लाइन अपनी टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीवित रहने में भी खतरा है मरने का। इसलिए यहां कौन कौन सी बातों के अंदर खतरा था, ये दो स्टेंजा के अंदर अपने को जेनेट रेंड बता रहे हैं। अगले स्टेंजे के अंदर अपने को वो बताएगा कि किस प्रकार अपने को खतरा लेना चाहिए। स्टूडेंट, जो जेनेट रेंड है अपने तीसरे स्टेंजा के अंदर वर्णन करता है टू होप इज टू रिस्क
डिस्पेयर। कहने का मतलब है होप यानी उम्मीद और डिस्पेयर यानी निराशा। यानी अगर अपन आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, उसमें भी एक बात का खतरा है, और वो खतरा किस बात का है? डिस्पेयर, कहीं अपने को निराशा न मिल जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो लाइन है अपनी, टू ट्राइज टू रिस्क फेलियर, कि कोशिश करने में भी खतरा है। और किस बात का खतरा होता है? कोशिश करने में एक बात का खतरा ये होता है कि फेलियर, कहीं असफलता न मिल जाए, अपन असफल नहीं हो जाए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इतनी देर ऊपर वाली लाइनों में अपने को वो बता रहा था कि कौन कौन से कामों में खतरा है, लेकिन अब आगे अपने को जो है वो देखो मोटिवेट कर रहा है, एक प्रकार से मोटिवेशन दे रहा है। कह रहे हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन खतरे पक्का ही लेने चाहिए अपने को। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, हैजर्ड यानी खतरा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, कि जीवन का सबसे बड़ा खतरा जो है इज टू रिस्क नथिंग, किसी भी प्रकार की रिस्क न लेना। इसलिए जेनेट रैंड कह रहा है अपने को रिस्क तो पक्का ही लेनी चाहिए। अगले स्टेंज के अंदर अपन अगली लाइन के अंदर देखेंगे, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग, वह व्यक्ति कुछ नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं बन पाता। स्टूडेंट वापस देखिएगा, यहां से ऐड कीजिएगा, द पर्सन डज नथिंग, वह व्यक्ति कुछ नहीं होता है, द पर्सन हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग, वह कुछ नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, वह व्यक्ति कुछ नहीं बन पाता है। कौन सा व्यक्ति? जो रिस्क नहीं लेता। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट अपन पांचवें स्टेंजा के अंदर जो फिफ्थ स्टेंजा है रिस्क पोएम का, जेनेट रैंड द्वारा कंपोज्ड पोएम है, उसके अंदर अपन देखते हैं जेनेट रैंड पांचवें स्टेंजे में क्या कहता है। दे मे अवॉइड सफरिंग्स, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं ना, वो शायद अवॉइड, नकार देते हैं, दूर कर देते हैं अपनी तरफ से सफरिंग यानी पीड़ाओं को, एंड सॉरो, और दुखों से वो मुक्त हो जाते हैं, बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं पाते हैं, फील महसूस नहीं कर पाते हैं, चेंज, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ग्रो, वे किसी भी प्रकार का अपने अंदर विकास नहीं कर पाते हैं, लव, वो किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में कहा है लिव, वो शांति से रह नहीं पाते हैं। और देखिए आगे क्या कह रहा है, चेन बाय दियर सर्टिट्यूड, चेन यानी बंधे हुए रहते हैं, दियर यानी अपने, सर्टिट्यूड यानी निश्चितताओं से, अपनी निश्चितताओं से बंधे हुए होते हैं, वो और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, जितना है उसी में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, देखिए जेनेट रैंड ने उन्हें कहा है कि जो रिस्क नहीं लेते ना, दे आर स्लेव्स, वो गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड यानी खो देते हैं, पीछे हट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, यानी वे व्यक्ति अपनी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। लास्ट पंक्ति के अंदर, अपनी लास्ट लाइन के अंदर जेनेट रैंड कह रहा है कि ओनली अ पर्सन, केवल एक वही व्यक्ति फ्री है जो रिस्क लेता है, वही सच्चे मायने में फ्री है। इसलिए इस पोएम का सार है अपने को थोड़ी थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए, खतरे लेने चाहिए, क्योंकि जीवन का प्रत्येक पहलू जो है खतरों से भरा हुआ है। अगर अपन खतरे नहीं लेते हैं तो अपन पिछड़ सकते हैं पीछे, इसलिए अपने हिम्मत रखनी चाहिए अपने अंदर, जिससे अपना विकास होगा और अपन लोग सीख पाएंगे। स्टूडेंट आगे के वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।